हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। तो आज हम लोग यहाँ पर बाबर, हुमायूं, अकबर से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा वहाँ यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस का। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। इसमें मुगल वंश का आपको ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2, इसी तरह से कंप्लीट मुगल वंश से जो भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा वो आपके किसी भी एग्जाम के लिए उस सबको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। और यदि आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मार्गदर्शन बाय रविकांत सर को, तो फटाफट जाइए यूट्यूब पे और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को। यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सारे कुछ के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है, बाबर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन, बाबर फरगना का शासक था, बिल्कुल सही बात। दूसरा ऑप्शन है 1504 में काबुल पर अधिकार किया, ये भी सही है। वह तैमूर वंश से संबंधित था, ये भी सही है। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा थे। मतलब चारों ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ मेरा आंसर हो जाएगा पहला, ऑल ऑफ दिस, मतलब चारों का चारों ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, पानीपत की लड़ाई से पहले बाबर भारत पर कितनी बार आक्रमण कर चुका था? तो पानीपत की लड़ाई से पहले बाबर 3 बार, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, 3 बार आक्रमण कर चुका था भारत पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, खानवा के युद्ध में पराजित होने वाला शासक कौन था? तो खानवा के युद्ध में पराजित होने वाला शासक ऑप्शन नंबर बी, राणा सांगा था। कौन था? राणा सांगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, बाबर ने पातशाह या बादशाह की उपाधि धारण कब की थी? अभी से पहले उमर शेख मिर्जा लगाते थे, मुगलों टाइटल जो लगाते थे मिर्जा का, लेकिन अब बाबर पातशाह और बादशाह की उपाधि धारण करेगा। और अब आगे के बाद बाबर के बाद जितने भी मुगल वंश के शासक होंगे सब बादशाह कहलाएंगे। तो ये जो उपाधि धारण किया था ये काबुल और कंधार पर विजय करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, काबुल कंधार पर विजय प्राप्त करने के बाद बाबर पातशाह और बादशाह की उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन कर रहा है, शाहरुख सिक्का और बाबरी सिक्का कौन चलवाया? तो शाहरुख सिक्का और बाबरी सिक्का ये दोनों सिक्का बाबर चलवाए थे। कौन चलवाए थे? ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर सही आंसर होगा, बाबर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ। ऑप्शन नंबर ए, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण कब की थी? तो दोस्तों शेर खां शेरशाह की उपाधि धारण किया था, यहाँ छोटा युद्ध लिखा गया है मिस्टेक से, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, चौसा का युद्ध। यहाँ पे चौसा होना चाहिए, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। किसने लिखा है? गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, भारतीय इतिहास में एक दिन का बादशाह किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं हुमायूं की जान बचाया था निजाम नाम का एक नाविक, जिसको एक दिन का बादशाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर। देखते हैं, जमीन मापने के लिए शेरशाह सूरी ने किस माप का उपयोग किया था? तो दोस्तों जमीन मापने के लिए शेरशाह सूरी सन की डंडी चलाए थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, सन की डंडी शेरशाह चलाया था, जबकि सिकंदरी गज सिकंदर लोदी चलाए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 11, किस मध्यकालीन शासक ने डाक सेवा का प्रचलन शुरू किया था? तो आप जानते हैं शेरशाह सूरी ने क्या किया था? डाक प्रचलन शुरू किया था, पोस्टल सर्विसेज स्टार्ट करवाया था। निम्न में किस स्मारक का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया? तो देखते हैं ऑप्शन में से, दिल्ली का किला ए कोहना मस्जिद, जौनपुर का अटाला मस्जिद, गौर का बाना सोना मस्जिद। तो इसमें से ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, दिल्ली का किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। नेक्स्ट, कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो दोस्तों इस समय अकबर की आयु 13 वर्ष थी, केवल मात्र 13 वर्ष। जब हुमायूं की डेथ हो जाती है और अगला शासक कौन बनता है? अकबर। तो कलानौर में इसका राज्याभिषेक होता है जिस समय ये 13 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? दोस्तों अकबर अपना धार्मिक बात विचार करने के लिए इबादत खाना बनाया था, यहीं पर इबादत खाना में ही वो धार्मिक विचार विमर्श किया करता था।
क्वेश्चन नंबर 15 आईने अकबरी किसने लिखा है? तो आईने अकबरी अबुल फजल, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अबुल फजल ने लिखा है आईने अकबरी। दोस्तों देखिए, ये मार्गदर्शन आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे आपको एसएससी, रेलवे, दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी से रिलेटेड जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मटेरियल होगा सबका सब मिलते रहेगा। तो आप निश्चित रूप से मार्गदर्शन को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म 1582 में 1582 में स्टार्ट करवाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से कराया गया? तो दोस्तों महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा के नाम से, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। रजनामा के नाम से करवाया गया था फारसी अनुवाद। साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो अकबर के शासन काल को ही साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के काल को साहित्य का, जबकि आप जानते हैं जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल, शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, और यदि कहे पूरे मुगल काल का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। फेमस जैन, प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था उसका नाम होगा हरि विजय सूरी, ऑप्शन नंबर बी। इन्हीं को अकबर क्या किए थे? सम्मानित किए थे। निम्न में किस एक ने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं किया था? तो आमेर, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। सॉरी, मेवाड़, ऑप्शन नंबर ए। मेवाड़ के शासक जो है वो अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं किए थे। अगला क्वेश्चन, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? प्रथम, यहाँ अंग्रेज छूट गया है, प्रथम अंग्रेज हो जाएगा। प्रथम अंग्रेज, प्रथम अंग्रेज हो जाएंगे तो वो होंगे रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच प्रथम अंग्रेज होंगे जो अकबर के दरबार में आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पद्मावत उपन्यास किसके शासनकाल में लिखा गया था? तो पद्मावत उपन्यास शेरशाह सूरी के समय में लिखा गया था। लिखे कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हुमायूं सिखों के किस गुरु से आशीर्वाद लेने गया था? तो हुमायूं सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव से, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। गुरु अंगद देव से आशीर्वाद लेने गया था। क्वेश्चन नंबर 24, 2 बार 23 लिखा गया, अच्छा कोई बात नहीं, 23 देख लेते हैं। सरहिंद का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो सरहिंद का युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच हुआ था, जो 1555 ईस्वी में हुआ था। सिकंदर सूरी की हार हुई थी, हुमायूं जीता था, और इसी के बाद 1556 में ही हुमायूं की डेथ भी हो जाती है दीनपनाह भवन के पुस्तकालय से गिरकर। अगला क्वेश्चन जो 24 है देखते हैं। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, फरीद खां। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है दीनपनाह भवन किसने बनवाया था? तो दीनपनाह भवन हुमायूं बनवाया था। कौन बनवाया था? हुमायूं। तो दीनपनाह भवन हुमायूं बनाया था जो दिल्ली में था, और इसी दीनपनाह भवन के पुस्तकालय के सीढ़ियों से लुढ़क कर गिरकर हुमायूं की मृत्यु भी हो जाती है। अगला है ऑप्शन गलत चुने, इसमें से आपको गलत चुनना है। तो चलिए देखते हैं। पहला हुमायूंनामा, आपको पता है ये गलत है। हुमायूंनामा कौन लिखा था? गुलबदन बेगम, तो एक भी गलत है। दूसरा अकबरनामा अबुल फजल, ये सही है, तो हमें गलत चुनना था। बाबरनामा खुद लिखे थे बाबर तुर्की भाषा में, और फारसी में अब्दुल रहीम खान ने खाना उसका अनुवाद करवाए थे। अगला चौथा है हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, तो 4 सही था हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, और 2 भी सही है अकबरनामा। तो गलत कौन सा हो गया? 1 और 3, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3, ये दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन, शेरशाह के द्वारा चलाया गया सिक्का था? तो शेरशाह के द्वारा चलाया गया सिक्का का नाम था रुपया और दाम। रुपया और दाम, शेरशाह जो सिक्का चलाया था उसका नाम था रुपया और दाम। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 5 नवंबर 1556 को, जो अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई और हेमू जो हेमचंद्र थे उनकी हार हुई। और पहला युद्ध कहेगा तो 21 अप्रैल 1526 को, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है भारतीय इतिहास में मरियम उल जमानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों आप जानते हैं ये अकबर की पत्नी
हरका बाई को ही मरियम उज जवानी के नाम से जाना जाता है। तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी हरका बाई हो जाता है, जो अकबर की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अकबर करवाया था फतेहपुर सीकरी में। जब गुजरात अभियान पर अकबर गया था तो गुजरात अभियान जीतने के बाद फतेहपुर सीकरी लौटने के बाद वहीं पर बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था अकबर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं मुगल वंश का, जो बाबर, हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगले वीडियो में आप इसके आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, तो वहाँ पर मुगल वंश से रिलेटेड अगला क्वेश्चन आएगा हम लोगों का, जो किसी भी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों यदि अभी तक आप मार्गदर्शन को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार निश्चित सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन बजाना ना भूलें। बेल आइकन बजा देंगे तो आपको जितनी भी नोटिफिकेशन है वो सबकी मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में।